जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्या विजयनगर साम्राज्य के ऊपर इसकी स्थापना किसने किया था, किस ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना, और इसमें कौन कौन से वंश हुए इसके, यानी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कौन करने आया था विदेशी। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम में विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न बन सकते हैं उन टॉपिक को क्या किया जाएगा, क्लियर कराया जाएगा। और जिसमें दूसरा टॉपिक होगा वह क्या होगा, बहमनी राज्य के ऊपर। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के ऊपर, और दूसरा जो टॉपिक होगा वह क्या होगा, बहमनी होगा। ठीक, बहमनी राज्य के ऊपर देखेंगे। तो हम देखेंगे क्या, इसमें दूसरा टॉपिक जो होगा बहमनी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, किस सन में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी राजधानी कहाँ है, कि किन दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण वंश हुए थे। जो भी एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न बन सकते हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर, विजयनगर साम्राज्य पर। तो हमारा पहला टॉपिक आ गया है विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पर देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की। सबसे पहले यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वह बनेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किस ईस्वी में की गई, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1336 ईस्वी में। ठीक, और यदि पूछे कि किन दो भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो आपका उत्तर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम वंश के नाम पर जो है संगम राजवंश की क्या की, स्थापना की। एवं इसका मतलब है जो हरिहर और बुक्का थे इनके पिता का जो नाम था संगम नाम था, अपने पिता के नाम पर ही इन्होंने क्या किया था, संगम राजवंश की क्या की, स्थापना की। ठीक, तो सबसे पहले इसमें यदि वंश जो आएगा विजयनगर साम्राज्य में राज करेगा वह कौन सा राजवंश आएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा संगम राजवंश। संगम किनका नाम था, तो हरिहर, और आपका उत्तर हो जाएगा बुक्का नामक जो दो भाई थे उनके पिताजी का नाम था क्या, संगम। उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, संगम राजवंश। अब आइए आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। यह हम्पी कहाँ है, हम्पी कर्नाटक में है। तो जो विजयनगर थे वह जो कर्नाटक का एरिया है वह क्या है, यानी जो विजयनगर है ये कहाँ पर है, कर्नाटक के एरिया में ये क्या है, बसा है। तो वहीं पर क्या पड़ता है, एक हम्पी पड़ता है। तो वही कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हम्पी इसकी क्या है, राजधानी। ठीक, अब आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की जो है खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यानी विजयनगर साम्राज्य का जो खंडहर है वह कहाँ स्थित है, ये अक्सर से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण में स्थित है एक नदी, कौन सी है, तो उसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी जो है इसी पर विजयनगर साम्राज्य की क्या है, खंडहर स्थित है। अब आइए आगे देखते हैं, वह कौन सा यात्री है जो क्या क्या, क्या आया था, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। तो यहाँ पर दिया है इटली का यात्री निकोलो कांटी जो है विजयनगर की यात्रा पर आया था। वो किसके शासनकाल में आया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर कौन आया था, इटली यात्री अगर पूछेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा निकोलो कांटी, और वो कहाँ से आए थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा इटली। और तीसरा प्रश्न यहाँ से ये बन जाएगा कि निकोलो कांटी जो आया था, यानी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, वह किसके शासन काल में आया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दिया है देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। संगम वंश, सॉरी, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा देवराज जो है सेकंड। देवराज जो सेकंड है वह क्या हो जाएंगे, यानी देवराज द्वितीय जो है वह क्या हो जाएंगे, इनके संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा हो जाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं। इसे इमाडी देवराय भी कहते हैं, इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। किसे, जो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जो देवराज था, देवराज सेकंड जो थे, उनको जो है इमाडी देवराय भी कहा जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश की स्थापना की, सालू वंश की। यह 1485 से 1506 ईस्वी तक जो है इसका यानी स्थापना हुई थी। यानी इसमें जो दूसरा वंश जो चला था वह क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा जो चला था वंश वह सालू वंश हो जाएगा। यदि इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो सालू नरसिंह ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। और राजवंश की बात किया जाए तो सालू जो है राजवंश क्या की थी, दूसरी इसकी प्रमुख राजवंश चली थी। ठीक, ये पहली राजवंश कौन चली, तो संगम राजवंश, और दूसरा जो है जो चलेगा कौन, तो सालू राजवंश चलेगा। ठीक, वह किसके नाम पर, तो ये चलेगा सालू नरसिंह के नाम पर। और जो पहला संगम राजवंश चला था वो हरिहर और बुक्का के पिता के नाम पर संगम राजवंश के नाम पर चला था। अब आइए आगे देखते हैं। सालू वंश के बाद जो है इसमें किसका आगे कहानी है,
सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का स्थापना हुई, यानी जो तीसरा जो आया था इसमें वंश जो आया था वह सालू के बाद तुलु वंश आया था। इसमें लिखा है सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश की जो है स्थापना हुई। तुलु वंश जो है 1506 से 1565 जो है 1565 ईस्वी तक जो है इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। यानी जो तीसरा इसमें आएगा क्या महत्वपूर्ण जो आएगा तुलु वंश आएगा। इसका जो अगर कार्यकाल पूछा जाए तुलु वंश जो है कहाँ से कहाँ तक इसका शासनकाल था, तो 1506 से 1565 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा। यदि तुलु वंश की स्थापना की बात की जाए तो इसमें वीर नरसिंह ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। ये आपने पहले देखा क्या संगमवार राजवंश जो है पहले इसमें शासन किया गया राजवंश था, और जो दूसरा आपने देखा था वह सालू वंश था, और जो तीसरा आप इसमें देखेंगे तुलु वंश जो देखेंगे वह इसमें तीसरा महत्वपूर्ण जो है राजवंश चलेगा। अब आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पर पूछेगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि यहाँ पर जो तुलु वंश की स्थापना किसने की थी, तो वीर नरसिंह ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। तुलु वंश का आगे देखते हैं। तुलु वंश का महान जो शासक था वो कौन था, कृष्णदेव राय था। तो यहाँ से तुलु वंश से वेरी इंपॉर्टेंट क्या वेरी इंपॉर्टेंट जो है जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि जो तुलु वंश था उसमें जो है महत्वपूर्ण जो शासक था वह कौन सा था, तो आपका महान जो शासक कहलाएगा वह कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। ये भी यहाँ से अक्सर से प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में कि जो है तेलुगु यानी कह सकते हैं तुलु वंश का जो महान शासक था वह आपने बता दिया कि कृष्णदेव राय था। और जो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु साहित्य के जो सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक, अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया है उसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का जो है क्लासिक युग कहा गया। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि किसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा तुलु वंश। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तुलु वंश जो होगा वह क्या होगा, तेलुगु साहित्य का क्या हो जाएगा, क्लासिक युग कहलाएगा। ठीक, यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्या है ये प्रश्न है। तुलु वंश में क्या हुआ था, इसका सबसे ज़्यादा जो है क्या हुआ था, इसने जो है सबसे ज़्यादा यानी विस्तार किया था। ठीक, अब आते हैं देखते हैं आगे क्या दिया है। तुलु वंश का जो अंतिम शासक था वो सदाशिव था। दोस्तों जो तुलु वंश का जो अंतिम शासक कह सकते हैं वो कौन हो जाएंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा सदाशिव हो जाएगा। अब आइए अगला जो टॉपिक दूसरा हमने बताया था वह क्या है, वह टॉपिक है बहमनी राज। हमने पहला जो टॉपिक क्लियर किया वह क्या था, विजयनगर साम्राज्य। अब जो दूसरा टॉपिक है इसमें कौन है, तो आपका दूसरा टॉपिक है बहमनी। अब हम पढ़ने वाले हैं बहमनी राज्य के बारे में। यहाँ पर दिया है बहमनी राज्य के बारे में। तो सबसे पहले बहमनी राज्य के बारे में देखते हैं। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य क्या की, स्थापना की। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न बनेगा तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है किसने की थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा हसन गंगू ने की। और दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि बहमनी राज्य की जो है स्थापना किस वर्ष में की गई, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1347 ईस्वी में। दरअसल दोस्तों एक्सटर्नल आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि मैं अभी थोड़ा गांव में हूँ, इसलिए आप लोग जो है बाहर की आवाज़ सुन सकते हैं किस प्रकार से आ रही हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर क्या दिया है, 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की क्या हुई, स्थापना हुई, एवं हसन गंगू ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। अब आगे देखते हैं। और अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या किया था, उनके सिंहासन पर बैठा। और अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से क्या हुआ था, सिंहासन पर बैठा किसने, तो हसन गंगू ने क्या किया था, बैठा था। किसके नाम पर यहाँ पर प्रश्न बनेगा, तो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर क्या किया था, बना था। ठीक, सिंहासन पर नहीं बैठा था। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया, यानी इसने अपनी किसको राजधानी बनाया, तो यहाँ पर अपनी गुलबर्गा को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। किसने, हसन गंगू ने। अब आते हैं आगे। इसकी जो राजभाषा थी वह क्या थी, मराठी थी। तो बहमनी राज्य की जो भाषा थी वह क्या थी, तो उसका जो उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा मराठी भाषा थी। अब आगे देखते हैं हम। अलाउद्दीन बहमन शाह के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। यानी अलाउद्दीन बहमन के पश्चात यानी उसका जो पुत्र है, अलाउद्दीन बहमन के बाद उसका पुत्र जो मोहम्मद शाह था वह क्या बनेगा, अगला सुल्तान बनेगा। ठीक, इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया। तो इसके काल में सबसे पहले क्या किया गया, बारूद यानी गोले बारूद का प्रयोग किया, जिसे हम बम कहते हैं। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दिया है क्या, बुक्का के विरुद्ध हुआ था। जो हम मतलब गोले बारूद का जो प्रयोग किया गया था वो किसके विरुद्ध किया गया था, यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बुक्का के विरुद्ध जो है किसने प्रयोग किया था, तो उसके पुत्र जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या किया था, इसके विरुद्ध जो है यानी बुक्का के विरुद्ध क्या किया था, बारूद का प्रयोग किया। आगे देखते हैं। महमूद गवां ने जो है
बीदर में एक महाविश्वविद्यालय की इसका स्थापना की गई, यानी कह सकते हैं महमूद जो गंवा थे, उन्होंने क्या किया, बीदर में एक महाविद्यालय की क्या की स्थापना कराई। 1417 ईस्वी में, 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकेतन बहमनी राज्य क्या की स्थापना पर, यानी यात्रा पर आए। तो यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, दूसरा या कह सकते हैं तीसरा, तो यहाँ से ये बनेगा कि बहमनी जो राज्य था उसकी यात्रा पर कौन सा रूसी यात्रा पर, यानी कौन सा ऐसा है जो रूसी यात्रा करने आया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा निकेतन बहमनी। निकेतन जो क्या किया था, जो रूसी यात्री था यानी रूस का रहने वाला था, वो कहाँ का, रूस का रहने वाला था। और किसकी यात्रा पर आया था, तो जो हमारे देश यानी भारत देश में बहमनी राज्य है, जो कह सकते हैं कर्नाटक हैदराबाद के जो क्षेत्र का एरिया है, वह क्या है, बहमनी राज्य के अंतर्गत जे सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, उधर के जो एरिया है, ये सब क्या आ जाते थे, बहमनी राज्य के अंतर्गत आते थे। तो इसकी जो है क्या करने आया था, यहाँ पर घूमने आया था, यानी यात्रा करने आया था। तो आगे दोस्तों हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ये आगे जो अगला टॉपिक जो होगा हमारा होगा स्वतंत्र प्रांतीय जो राज्य हैं उनके ऊपर टॉपिक होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।